जैसा कि क्लास मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लास्ट वीडियो में कि SN1 रिएक्शंस जो हैं और SN2 रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, कैसे उन सबस्टेट जो है उनको अफेक्ट करता है, कैसे स्टेबिलिटी। क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्लास कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है, जितना स्टेबल कार्बोकटाइन उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन जो है वो रीजनेबल होता है। उसमें टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, सबसे कम जो है प्राइमरी। टर्शरी हाइलाइट्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल और फेवरेबल SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं। SN2 रिएक्शन में क्लास स्टेरिक हिंड्रेंस होती है और जो मिथाइल हेल होते हैं उनके लिए वो कम होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, प्राइमरी के लिए उससे ज़्यादा, सेकेंडरी के लिए उससे, और टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस चूँकि ज़्यादा होती है इसलिए वो SN2 रिएक्शंस को फेवरेबल नहीं करते हैं। देन वी मूव टू कि हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज और बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े जैसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, ये क्यों जो है वो SN2 रिएक्शंस को क्यों नहीं करते। मैंने जैसे आपको बताया कि इनमें बनती है SN1 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जितना लार्ज बल्कि ग्रुप होता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेंगे। SN2 के केस में जब वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी वो उसको रोकेगा, जब ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी उससे आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। ऑपोजिटली अगर हम देखते हैं जाएँ SN1 रिएक्शन में, तो वहाँ पे जो टर्शरी कार्बोकटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं एट 3 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, जो 3 एडजेसेंट कार्बन एटम पे सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रीब्यूट करता है टू द कार्बोकटाइन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। जो टर्शरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों? एक तो सिग्मा बॉन्ड जो 3 एडजेसेंट कार्बन पे होता है वो कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसमें जो है वो कार्बोकटाइन और कार्बोकटाइन एक दूसरे के साथ इनकी स्टेबलाइजेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल होता है, जो कि उनको कॉन्जुगेट करती है, कॉन्जुगेशन इकट्ठा करती है। सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकटाइन में कम होती है स्टेबिलिटी, क्यों? उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है। मेथाइल कार्बोकटाइन उसमें स्टेबिलिटी 0 है, उसमें कोई स्टेबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें कम स्टेबिलिटी है। अगर हम ऑपोजिटली देखते जाएं, अगर हम वो ले SN2 रिएक्शंस को, तो ये सबसे पहले मिथाइल है, इसके लिए 30 है, 30 रेट है रिएक्शन स्पीड है रिएक्शन, ये एक मिथाइल का। अगर हम उसको प्राइमरी में देखें तो 1 आ रही है, सेकेंडरी में देखें 0.03, नियोपेंटाइल है, टर्शरी में है तो कम से कम 0 से भी कम होती जा रही है, इन्फिनिटी। तो जैसे 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 मिथाइल से टर्शरी जा रही है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कम से कम होता है। वजह क्या आ रही है? स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़ा ग्रुप होगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, अल्टीमेटली वो नेक्स्ट रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास एंटरिंग ग्रुप, जैसे कि हम यहाँ पे रिएक्शन में हम स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, न्यूक्लियोफाइल ये एंटरिंग ग्रुप है, और X जो मोस्टली हम हेलोजन भी हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोराइड, ये लिविंग ग्रुप है। तो हम अब एक इस SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफाइल या इस एंटरिंग ग्रुप का क्या रोल है, ये कैसे इफेक्ट करेगा, ये नेक्स्ट जो है हम इसको स्टडी करने लगे हैं। न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया, डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर। बेसिसिटी न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे। न्यूक्लियोफिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिसिटी में क्या फ़र्क है? बेसिसिटी में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है किस पे? हाइड्रोजन पे। न्यूक्लियोफिसिटी में न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के अलावा भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफिसिटी को कैसे आप मेजर कर सकते हैं क्लास? रेट ऑफ रिएक्शन से, कि बाय हाउ रैपिडली कितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन डोनर एक एटम के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा उस कार्बन उस एटम के साथ जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें क्लास, न्यूक्लियोफाइल था, कार्बन था, और क्या अटैच था? लिविंग ग्रुप। अब कितनी जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन और लिविंग ग्रुप के साथ कितनी जल्दी आके अटैच होगा, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिसिटी पे। न्यूक्लियोफिसिटी क्या है?
कि न्यूक्लियोफाइल बेसिसिटी है, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ हाइड्रोजन पर अटैक कर सकेगा। न्यूक्लियोफिसिटी है कि न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के अलावा भी अटैक कर सकता है। तो जितनी जल्दी ये इस पे इसके साथ आके रिएक्ट करेगा, अटैच करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो क्या है बेसिकली मेजर क्या है उसकी न्यूक्लियोफिसिटी का। उसके बाद जैसे आपको पता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है SN1 रिएक्शन का, उसमें न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि SN2 रिएक्शन पे डिपेंड पार्टिसिपेट करता है। तो SN1 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या आइडेंटिटी एंटरिंग ग्रुप का एज सच इफेक्ट नहीं करेगी, जबकि SN2 रिएक्शन वो टोटली डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की आइडेंटिटी पे भी, कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम जब करेंगे तो उससे भी SN2 रिएक्शन इफेक्ट होगा। लेकिन SN1 रिएक्शन चूँकि उसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं पार्टिसिपेट करता तो लिहाजा उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा, ऐसा इफेक्ट नहीं करेगा इसमें। अब न्यूक्लियोफाइल क्या, न्यूक्लियोफाइल स्मॉल इन साइज, छोटा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकती है। एक अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है ना, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसका साइज स्मॉल हो, जिसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसी होती है, वो ज़्यादा तेज़ी रिएक्ट करेगा SN रिएक्शन में विद द गिवन सब्सट्रेट। जबकि एक पुअर न्यूक्लियोफाइल जो वीक बेस है वो स्लो रिएक्ट करेगी उसी सब्सट्रेट के साथ अंडर कंपेरेबल रिएक्शन कंडीशन। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रख लेनी है क्लास, स्ट्रॉन्ग बेस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, स्मॉल इन साइज, वो ज़्यादा फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को, तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जबकि पुअर न्यूक्लियोफाइल स्लो रिएक्ट करेगा विद द सेम सब्सट्रेट। अच्छा क्लास, फिर एक मेथनॉल है, एक हमारे पास मेथनॉल, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है फॉर रिएक्शन विद आयोडोमेथेन। हम आयोडोमेथेन ESCH3I हमने इसका रिएक्शन कराया, इस केस में ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा स्लोली रिएक्ट करता है, इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट पावर लोएस्ट बेस। ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लुएस बेस या बेस नहीं, जैसे मैंने आपको पिछले के लुएस बेस, स्ट्रॉन्ग लुएस बेस, गुड, स्मॉल इन साइज और लेस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो है ये वीक है। तो लिहाजा ये जो आयोडोमेथेन के साथ स्लो रिएक्ट करेगा और ये स्लो डिस्प्लेसमेंट करवाएगा आयोडाइड की लीविंग ग्रुप एट सिग्निफिकेंट रेट। ये स्लो टू कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड लीविंग ग्रुप एट अ सिग्निफिकेंट रेट, तो अब स्लोली रिएक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट तो करवाएगा लेकिन इसमें रिएक्शन रेट जो है वो स्लो होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम मेथॉक्साइड एनाइन ले लें, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? पावरफुल बेस, साइज स्मॉल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये रैपिडली रिएक्ट करके क्या बनाएगा? डायमिथाइल ईथर। इसमें ये था, ये डायमिथाइल ईथर नहीं बनाएगा, ये रैपिडली रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि ये स्लोली रिएक्ट करेगा। तो हम इसी पॉइंट को क्लास हम अगर दोबारा ओवरलुक करें कि हाउ अ गुड न्यूक्लियोफाइल कैन इफेक्ट रिएक्शन, तो इसमें ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल का साइज स्मॉल हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वो ज़्यादा SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। इसी तरह अगर पुअर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिएक्शन को स्लोली रिएक्ट करेगा और इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल हमने मेथनॉल की और मेथोक्साइड एनाइन के केस में हमने उसको एक ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट किया है, मेथनॉल के साथ भी रिएक्ट किया मेथोक्साइड और मेथोक्साइड एनाइन के साथ, लेकिन एक केस में वो स्लो आया और एक में उसने रैपिड रिएक्शन दिया। उसके बाद सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट या रिएक्शन मीडियम कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? सॉल्वेंट की दो कैटेगरी होती हैं क्लास, एक को हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर में सॉल्वेंट्स में हमने उसकी दो क्लासिफिकेशन कर ली, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। ये जैसे क्लास हमने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स पढ़ी थी, तो याद होगा उसमें हमने पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हेलोजेनेटिव सॉल्वेंट्स सब पढ़े। तो इसमें दो हमने कैटेगरी बना ली,
पोलर में पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक। पोलर प्रोटिक जो है SN2 को फेवर करते हैं, पोलर ए प्रोटिक SN1 को। ये हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे, ये हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करेंगे। इसमें सॉल्वेट जो होगा, सॉल्वेट के सॉल्वेंट जो भी हमारे पास होगा वो एनाइन भी हो सकता है और कैटाइन भी हो सकता है, जबकि इसमें सिर्फ कैटाइन होगा। इसकी एग्जांपल में CH3CHH एसिटिक एसिड माइन ग्रुप, इसमें हम DMF DMSO HMT एजिटोन, ये डिफरेंट हम जो है वो लिक्विड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसी तरह हमने जब SN1 रिएक्शंस को रेट लिमिटिंग स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, एंट्री ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि SN2 रिएक्शन लिमिटिंग ग्रुप इन्वॉल्व है। अब दो चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करेंगी किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, जब हम सॉल्वेंट या रिएक्शन मीडियम के तो एक उसकी आयनाइजेशन पावर और एक उसकी सॉल्वेशन पावर। मेनली इसमें दो चीज़ें, एक आयनाइजेशन पावर और एक सॉल्वेशन पावर। आयनाइजेशन पावर कि वो हम उसमें उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं बहुत यूज सॉल्वेंट, तो क्या वो डिज़ोल्व होता है, इलेक्ट्रोलाइज होता है इनटू आयंस। तो आयंस बना के जितनी उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी, वो उतना SN1 हाईली पोलर होगा और SN2 लेस पोलर होगा। ये जो पॉइंट है ये डिपेंड करता है पोलैरिटी और आयनाइजेशन पावर, जितनी ये ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम ले चुके हैं। सॉल्वेशन पावर, सॉल्वेंट हमने ऐड किया तो उससे क्या उससे क्या रिएक्शन रेट फास्ट हुआ या नहीं, ये भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। चौथा फैक्टर और जो कि लास्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कि लिविंग ग्रुप कैसे अफेक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल में हमने स्टडी किया जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उतना ज़्यादा लिविंग ग्रुप, उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। अब उसके रिवर्स हमने चलना है, जितना ज़्यादा वीक बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। उसके बाद चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, लिविंग ग्रुप ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना ही करना है, जैसे उसने ट्रांजिशन स्टेट को रीचार्ज नहीं है। अगर यह स्ट्रांग बेस होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन एटम से पुल कर लेगा, जैसे कार्बोकेटाइन में से पॉजिटिव चार्ज जो कि हम नहीं चाहते, उससे क्या होगा, वो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है उसको भी लोअर करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा क्लास कार्बन और लिविंग के ग्रुप के दरमियान बॉन्ड वीक होगा उतनी ज़्यादा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ज़्यादा कैरी आउट होंगे। तो इसमें हमने एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, जितनी ज़्यादा वीकर बेस उतना ज़्यादा स्ट्रांगर लिविंग ग्रुप, और SN1 और SN2 रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप ने जब से ही ट्रांजिशन स्टेट को एक्वायर करना है उसने नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी वो पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी, जो कि हम नहीं चाहेंगे। उसके बाद लिविंग ग्रुप में वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन, जितना बॉन्ड उसके दरम्यान वीक होगा उतनी ज़्यादा वो SN1 और SN2 रिएक्शंस को कैरी होगा। जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हम देख रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है और न्यूक्लियोफाइल है। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें इस तरह का रिएक्शन हम लेंगे क्योंकि इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें ये रिएक्शन प्रॉपरली जो है वो कैरीड आउट नहीं हो रहा। अगर इसी तरह अगर हम एक अल्कोहल लें, उसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड में डिज़ोल्व करें, वो सब्स्टिट्यूशन करेगा न्यूक्लियोफाइल पे। एसिड क्या करेगा, एसिड का क्या काम होगा, वो इस OH ग्रुप को क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिविंग ग्रुप इसके साथ लीव कर जाएगा, उसे हाइड्रोक्साइड आयन की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा जो कि मच वीकर बेस दैन द हाइड्रोक्साइड, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी उतना लिविंग ग्रुप कमज़ोर होगा, जितनी बेस कमज़ोर होगी उतना लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो। जैसे हम ये एग्जांपल हमने न्यूक्लियोफाइल था और ROH ग्रुप था, इस पे रिएक्शन ये कैरिड आउट नहीं कर रहा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम
एक अल्कोहल को डिज़ोल्व कर ले स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, इस अल्कोहल को क्या करेगा, OH ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा। लिविंग ग्रुप को हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत नहीं होगी, वो लीव कर जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल वाटर बन जाएगा जो कि ज़्यादा वीक बेस और हाइड्रोक्साइड पावरफुल लिविंग ग्रुप होगा। हैलोजेंस में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा बेस्ट करेगा। आयोडीन का साइज़ छोटा है, गुड लिविंग ग्रुप, फिर ब्रोमीन कम, उसके क्लोरीन, और फिर सबसे कम फ्लोराइड। ट्राई फ्लोरोमीथेन सल्फोनेट कॉमनली कॉल्ड द ट्राईफ्लाइड आयन, ये भी एक केमिस्ट कहते हैं कि ये बेस्ट है। हालांकि जो हमने ऑर्डर पढ़ा है उसमें आयोडीन, ब्रोमीड और क्लोराइन और फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा जो है वो फेवरेबल और ज़्यादा बेस्ट है। तो थैंक यू क्लास, ये आज हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ।